छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हूँ फिलहाल। मेरे पीछे जो लोग आप लोगों को खाते पीते हुए दिख रहे हैं, दरअसल ये छठ व्रतियों के साथ आए परिवार के अलग अलग सदस्य हैं। उनके लिए खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है सरगुजा के अंबिकापुर में। कहाँ की गई है, क्या कुछ व्यवस्था है, सब पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि कई लोगों के लिए आस्था और समर्पण के इस महापर्व में हो सकता है कि ये सामान्य है, मगर उनके लिए पूरी तरह से असामान्य होगा जो छठ व्रतियों को घाट पर छोड़कर दूर दूर अपने घरों में जाकर के खाना खाने के लिए काफी परेशान हुआ करते थे। अगली आवाज उनकी होगी जो इस जहां पे ये कार्यक्रम हो रहा है उस समिति के सदस्य हैं। योगेश कुमार सिन्हा, पंडित शिवधारी छठ पूजा सेवा समिति गोधनपुर अंबिकापुर। ये देखिए, होने के लिए तो यहाँ व्यवस्था पिछले 17 सालों से हो रही है, लेकिन खाने की व्यवस्था की सोच समिति के सभी मेंबर के एक साथ बैठ के सलाह के साथ हुआ कि सब जो यहाँ आते हैं वो दूर दूर से आते हैं, खाना खाने कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था लाया गया कि सब आएँ यहाँ खाना खाएं। उस तरह से सारी समिति इसको संचालन की। कितने लोगों के खाने की व्यवस्था है? लगभग 500 आदमी खाने की व्यवस्था है। समिति जो ये कर रही है, दूसरे और घाटों में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं की होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए ऐसा, ताकि लोगों को परेशानी कम हो, व्यवस्था मिल पाए। मेरा नाम विवेक तिवारी मित्तू है और खाने में अपने यहाँ दाल चावल सब्जी है, चटनी है और मिक्स वेज की सब्जी। छठ व्रतियों के परिवार के लोगों के लिए ऐसे ही खाने की व्यवस्था और कहीं पे भी होती है? अभी तो फिलहाल अपने यहाँ ही हो रही है, बाकी और जगह तो कभी देखने को मिला ही नहीं अपने। मेरा नाम टेंशन नहीं लेना है, बेझिझक बताइए ना। हाँ, घर का नाम है। अच्छा, तो ये जो खाने की व्यवस्था है ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है। क्या क्या खाने को मिला है? इसमें दाल चावल और सब्जी मिली है। अच्छा, अगर अभी ये खाना नहीं मिलता तो कहाँ जाना पड़ता फिर? घर कहाँ है घर? गोधनपुर। अच्छा, श्रीजीत कुमार पटेल। अच्छा, खाना तो अभी खाया नहीं हूँ पर देखने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर खाएंगा तो हाँ, तो ऐसे तो अच्छा ही है, व्यवस्था इन्होंने ठीक की है। व्यवस्था अच्छी हाँ, बाकी है। इस तरीके की कहीं और व्यवस्था आपने देखी? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। तो ये घाट यहाँ से कितनी दूर है आपका घर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। जी, तो अगर वहाँ जाना पड़ता सिर्फ खाने मात्र के लिए तो दिक्कत होती? जी, दिक्कत तो होती। अब इतनी दूर हमारे पास तो कार भी नहीं है। अच्छा, तो जाने में तो दिक्कत होता है। तो ये व्यवस्था कैसी लगी आपको? अभी तो ठीक है, अच्छा लगा। शांति विश्वकर्मा, ये बहुत अच्छी पहल है, शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छा, इस तरीके की पहल कहीं और देखी है आपने कभी ऐसा? दूर दूर से जो लोग आए हैं उनके लिए कितना फायदेमंद होगा दीदी ये? देखिए, फायदा तो बहुत है क्योंकि परिवार वालों को जाना पड़ता है, घर तो दूर भी है, फिर वहाँ से घाट पे वापस ठंड का मौसम भी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, सुविधा है। नाम जफर खान है। अच्छा, आप कब से इस समिति में हैं? मैं लगभग 17-18 साल तो हो ही गया कि जो रुकते थे यहाँ और उनको खाने के लिए कुछ व्यवस्था हो नहीं पाता था। हम लोग से कई बार पूछे कि यहाँ आसपास में कुछ खाने का मिलेगा, तो होटल भी नहीं है आसपास में, काफ़ी दूर है और रात ज़्यादा हो जाता है, बंद हो जाते हैं। तो ये इसके कारण हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को ही ये व्यवस्था बनानी चाहिए यहाँ, तो हम लोग फिर ये चालू किए। वीडियो की क्वालिटी कुछ खास नहीं मिल रही होगी क्योंकि कैमरे के उस पार जो अंकित हमेशा साथ रहते हैं वो आज नहीं है। खबर आप लोगों तक ये वाली पहुंचाना ज़रूरी समझा, इसलिए मोबाइल फ़ोन से ही जो बना सका बना दिया। सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शिवधारी छठ पूजा समिति में जानकारी जो मुझ तक पहुंची है कि 300 रुपये सहयोग राशि जो जितने भी व्रती होते हैं उनसे जगह के लिए लिया जाता है, मगर किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। जो जितना आर्थिक रूप से मजबूत होता है वो सहयोग करता है। इन्हीं सब के साथ में छठ के सेवा की कई अलग अलग खबरें, तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, मगर जिस तरीके से यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए चाहे वो लकड़ी की बात हो, चाहे वो टेंट लगाना हो, या तमाम सारी चीज़ें जो हमेशा से होती आई हैं अलग अलग समितियों में, वो तो करी ही गई, मगर छठ व्रतियों के मेंबर्स के लिए खाने की जो व्यवस्था की गई है वो उन मेंबर्स के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितनी अलग पहल है, ये सब कुछ अलग अलग लोगों की बातचीत से आप लोगों ने सुना। और इन्हीं सब के साथ में समिति के जो मेंबर्स हैं, जो पूरी ताकत से
दिवाली के अगले दिन से ही लग करके यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी आप लोगों ने सुना। मुझे लगा कि छठ से जुड़ी हुई ये एक बिल्कुल अलग खबर आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल सरगुजा में हूँ, कैमरे के उस पार हमेशा अंकित होते हैं लेकिन नहीं है। आज मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने मदद की है और ऐसे ही अलग अलग तरीके की खबरें सरगुजा और देश भर से आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आपके क्षेत्र में आऊँगा तो आपके भी मुद्दों पर खूब बातें करूँगा। डेली स्कूप के लिए आप सबका विवान।